ओके, ये पेशेंट का हम लोगों ने 14 डेज पहले गैनिकोमेस्टिया करा था। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों बहुत ज्यादा था, बल्ज था। इन पेशेंट को बाद में मैंने बताया था कि कलेक्शन बन गया था। आफ्टर सर्जरी पेशेंट को ऐसे 1 मिनट ये कलेक्शन बन गया था। जो कलेक्शन निकाला था हम लोगों ने, या फिर जब नेक्स्ट डे पे ड्रेसिंग चेंज करते हैं आफ्टर 20 आवर्स और डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का कब ट्रेन है, तो जब ये चेंज करा था तो यहाँ पे पेशेंट को हम लोगों को कलेक्शन दिखा था काफी सारा। वो कलेक्शन निकालने के बाद में 1 मिनट आई शो यू। हाँ, ये कलेक्शन निकालने के बाद में हमने बोला था कि मार्क्स वगैरह सब चल जाएंगे सारे, और दिस इज नाउ 14 डेज पे, दिस इज आफ्टर 14 डेज। तो मार्क्स वगैरह सब चले गए हैं। अभी पेशेंट को कंप्रेशन और मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है ये सारे यहाँ पे मार्क्स थे, तो मैंने बोला था कि पेशेंट का शेयर करेंगे हम लोग, तो उनका शेयर कर रहे हैं अभी। तो मार्क्स सारे चले गए हैं पेशेंट के, कोई भी मार्क्स नहीं है यहाँ पे, जैसे कि हमेशा पेशेंट में नहीं रहते हैं। और जो पहले अपीयरेंस था, पहले का अपीयरेंस देखेंगे अगर, राइट, सो दिस वाज बिफोर का अपीयरेंस पेशेंट का, बिफोर सर्जरी। ये साइड ज़्यादा था काफ़ी, दिस इज नाउ। अभी भी कंप्रेशन रखना है पेशेंट को, ऐसा नहीं है कंप्रेशन निकाल देना है। दिस वॉज 1 मिनट। सो स्किन एक्सेस वगैरह बहुत था, इसको ग्रेड एक्सेस ग्रेड 3 बोल सकते हैं। एंड ये दिस साइड ऑल्सो, सो दिस इज ऑल। अभी भी कंप्रेशन रखना है, कंप्रेशन इज द की। कंप्रेशन नहीं रखेंगे तो उससे, जिसको बोलते हैं, रिजल्ट हमेशा खराब होता है। कंप्रेशन मेंटेन रखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा कंप्रेशन 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 का एडवाइस फॉलो करना ही है, हाथों पर करना। तो पेशेंट यहाँ पे साइड बल्जेस भी थे, साइड बल्जेस वगैरह सारे चले गए, साइड बल्जेस भी, दिस साइड ऑल्सो। अभी जो इतना है लिटिल बिट ये हाइपोपिगमेंटेशन है, तो डेफिनेटली टेंशन चल जाता है, इसके लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ये हल्का सा पैच लग रहा है, ये 100% चल जाएगा, जैसे मार्क्स चले गए वैसे चल जाएगा। अभी जस्ट 14 डेज हुए हैं और स्किन भी काफ़ी टाइट हो गई है। तो अब क्या करना है वो सारे इंस्ट्रक्शन में दूंगा, कैसे मसाज करना है, कैसे कंप्रेशन आगे मेंटेन रखना है, वो सब फॉलो करना है, वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। पेशेंट पास में ही रहते हैं, इसलिए मैं कंपेरिजन वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा पास से ही आए, वो मिलने के लिए आए। तो 14 डेज पहले ये था, दिस इज नाउ। स्किन वगैरह सब फ्लेक्स हो गई, काफ़ी टाइट हो गई है, दिस इज नाउ। बिफोर दिस, इसमें जूम का प्रॉब्लम है, बिफोर एंड नाउ, बिफोर एंड नाउ। इस साइड में टर्न करो, राइट। सो दिस वॉज साइड का व्यू। साइड का व्यू इज ऑल्सो क्वाइट लाइक वी कैन से दिस वेरी हाई प्रोजेक्शन, दिस इज नाउ, प्रोजेक्शन इज गॉन। जो भी ये हल्का सा वाइट पैचेस है 100% चल जाएंगे, नॉट टू वरी मच। सो दिस वॉज साइड का व्यू, दिस इज नाउ अदर साइड, टर्न अदर साइड, दिस वॉज अदर साइड का व्यू एंड दिस इज नाउ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रंट में आ जाओ, उनको ये कंप्रेशन मेंटेन रखो भाई। कंप्रेशन जो मैं बताता हूँ सर्जरी के टाइम पे, वो आपको डेफिनेटली मेंटेन रखना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बस वही किया। इस क्लिप के बाद में कुछ बातें बताना चाहूँगा थोड़ा और क्लियर करने के लिए। तो इन पेशेंट का हुआ कैसा था कि आपने अगर इंस्टाग्राम पे देखा है मेरे सारे पेशेंट्स को, तो मैं दिखाता हूँ कि पेशेंट सपोज मंडे को आया है, उसका सर्जरी हुआ है, नेक्स्ट डे पे जब वो घर जाता है, कुछ पेशेंट सेम डे पे नाइट में घर चल जाते हैं, उनकी ट्रेन होती है, तो हम लोग उनका जो कंप्रेशन लगाते हैं, वो कंप्रेशन को निकाल के चेक करते हैं कि कुछ कलेक्शन तो नहीं है, और 99.9% के अंदर कलेक्शन नहीं होता है इस पेशेंट्स के अंदर। और ऐसे 2 पेशेंट और हैं जिनका कि ऐसा कलेक्शन हुआ है अब कुछ 1.5 साल के पीरियड में। 1.5 साल के अंदर सिर्फ ऐसा 3 ही पेशेंट्स के अंदर ऐसा हुआ है कि उनके अंदर कुछ कलेक्शन निकला है। उनको भी मैंने टाइम टू टाइम जब निकला है तो दिखाया। आप देखो पुराने 1-1 साल पुराने वीडियो देखो, उसके अंदर आपको 1-1.5 साल पुराने जो जब कलेक्शन हुआ था उन पेशेंट में, तो मैंने बताया भी था कैसे मैनेज करा है, उनके फॉलो पिक्चर्स भी दिखाए थे। सेम काफ़ी टाइम बाद इस पेशेंट में वैसा हुआ कि जब मैंने इनकी ड्रेसिंग रिमूव करी तो इनको कलेक्शन दिखा। वो कलेक्शन हेमाटोमा कलेक्शन था जो कि रिमूव कर दिया था। और ये सब मैंने आप यूट्यूब पे भी इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और उस टाइम पे मैंने बोला था आपको कि इन पेशेंट के मैं फॉलो पिक्चर दिखाऊंगा। जनरली क्या होता है कि मैं सब पेशेंट के बहुत सारे गाने को मैं ऐसे सर्जरी करता हूँ, बाकी वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अभी उनके फॉलोअप पिक्चर्स भी डालूंगा तो क्या होगा कि पूरा प्रोफाइल ही सिर्फ गायनेकोमेस्टिया ऐसे भर जाएगा, और ऐसा लगेगा कि भाई हम गायनेकोमेस्टिया एक नेशनल प्रॉब्लम है और हमें सर्जरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो मैं अपना प्रोफाइल वैसा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं जस्ट पेशेंट के सर्जरी एंड उसके बाद के जो रिजल्ट होता है वो डालता हूँ। और पेशेंट्स के बाकी रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि पेशेंट जो एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करते हैं। जो पेशेंट फॉलो करते हैं उनका रिजल्ट और ज़्यादा इंप्रूव होता है, तो वो सब चलता है। बट इस पेशेंट के लिए मैंने बोला था कि इनके रिजल्ट में डेफिनेटली दिखाऊंगा। जब कलेक्शन निकाला मैंने तो पेशेंट वॉज टोटली लाइक जिसको बोलते हैं कि उनको कुछ भी टेंशन नहीं था, एकदम कूल एंड काम थे।
मैं उनको बोला, मैंने कहा देखो आपके यहाँ पे रेड कलर के निशान बन गए, ये 100% चल जाएंगे। मैंने उनको 99 में नहीं बोला, उनको बोला 100% चल जाएंगे। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करा। और ट्रस्ट तो मैं बताता हूँ आपको कि जब वो जाने लगे थे, उनकी ट्रेन थी उसी दिन की, 2-2.5 घंटे बाद की ट्रेन थी, तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी लिया। तो ये एक ट्रस्ट दिखा था डॉक्टर के ऊपर। मैं उनको बोला आप बिल्कुल टेंशन मतलब आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। और अभी फिर पेशेंट को मिलने है, वो एकदम कुछ भी निशान विशान कुछ भी नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक परफेक्ट। यहाँ पे कुछ स्किन लिफ्ट वगैरह भी नहीं कराए। कुछ पेशेंट के क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर स्किन लिफ्ट का क्या है क्या नहीं। देखो ग्रेड कितना सैगिंग चेस्ट था, बट वहाँ पे कोई स्किन लिफ्ट नहीं कराए और कोई भी लेज़र थेरेपी यूज़ नहीं करी जिससे कि स्किन टाइटनिंग, सब कुछ स्किन टाइटनिंग भी हो गई जो नॉर्मल होती है वैसे ही। कम एज के अंदर स्किन टाइटनिंग का टेंशन नहीं होता है। जब आपकी उम्र 40 एज से कम होती है तो स्किन डेफिनेटली आपकी बिना किसी ट्रीटमेंट के ही टाइट हो जाती है। लाइपोसक्शन जब आप करते हैं तो लाइपोसक्शन स्किन लेवल से करने पर ही स्किन के अंदर वो इन्फ्लेमेशन और जो फाइब्रोसिस धीरे धीरे बनता है उसकी वजह से भी स्किन टाइटनिंग होती है। तो वो स्किन टाइटनिंग यहाँ पे पेशेंट की हो गई है, जिसकी वजह से इनके काफ़ी अच्छा चेस्ट का शेप 14 डेज़ के अंदर आ गया है। अभी बाकी जो पेशेंट देख रहे हैं, जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ बाकी में, उनको बोलता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ आपको उसको आपको एकदम परफेक्टली मानना है। बहुत से पेशेंट्स होते हैं अपना ही कुछ चला लेते हैं, राइट, अपना ही कुछ उनका चलता रहता है, वो डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानते। नहीं यार, आपने अगर मेरी एडवाइस मानी है तो आपका रिजल्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। तो जो मैं एडवाइस देता हूँ आपको मानिए। कंप्रेशन इज मस्ट, कंप्रेशन इज ऑलवेज 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 प्रेफर्ड। तो कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है करने का। तो बस यही कहना चाहूँगा कि सर्जरी होने के बाद में जो एडवाइस देते हैं कंप्रेशन के लिए वो आपको बिल्कुल मेंटेन रखना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कंप्रेशन अगर मेंटेन रखेंगे तो रिजल्ट जो देखते हैं उससे बेटर ही होगा। दैट इज़ ऑल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इट। हाँ, इस पेशेंट का वीडियो का जो कॉम्प्लिकेशन वाला वीडियो था वो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना उनका, या फिर स्क्रॉल डाउन करके पुराने वीडियोस देख लो, कुछ 14 डेज़ पुराने वीडियो हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, बाय बाय।